हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है गोल्डी लॉक्स और तीन भालू। एक समय की बात है, गोल्डी लॉक्स नाम की एक छोटी सी सुंदर बच्ची अपनी माँ के साथ दूर जंगल के किनारे बने एक छोटे से घर में रहती थी। उसे फूलों से बहुत प्यार था। एक दिन उसने अपनी माँ से घूमने जाने की इजाज़त मांगते हुए कहा, आप मुझे सैर पर जाने दीजिए। घूमते घूमते मैं आपके लिए बहुत से सुंदर सुंदर फूल लेकर आऊँगी। उसकी माँ उसे अकेले जंगल में भेजने से डर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जंगल के भीतर घूमने जाने के लिए इजाज़त दे दी और उसे सावधान करते हुए बोली, गोल्डी लॉक्स, तुम घने जंगल के अंदर मत जाना, वरना तुम घर आने का रास्ता भूल जाओगी। ठीक है, मैं जंगल के घने भाग में नहीं जाऊंगी, गोल्डी लॉक्स ने अपनी माँ से कहा और अपनी फूलों की टोकरी उठाकर वह सैर के लिए निकल गई। चलते चलते वह जंगल के भीतर तक पहुँच गई। वहाँ उसने गेंदे, लिली और कई अन्य प्रकार के बहुत से सुंदर फूल और कुछ पौधे इकट्ठे किए और उनसे अपनी टोकरी भर ली। फूलों को इकट्ठा करते करते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा और वह घने जंगल में पहुंच गई। घूमते घूमते जब वह थक गई और उसे भूख लगने लगी तो उसने चारों तरफ देखा। उससे थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिखाई दिया और वह उस घर की तरफ दौड़ पड़ी। उस घर के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आया तो वह दरवाजे को धकेल कर घर के अंदर घुसी। अरे, कितना सुंदर घर है यह! वह घर देखकर हैरान होते हुए बोली। गोल्डी लॉक्स उस घर के पहले कमरे में पहुंची और वहां उसने एक बड़ी सी मेज और तीन अलग अलग आकार की कुर्सियां रखी हुई देखी, जिनमें से एक कुर्सी बड़ी और एक मध्यम और एक छोटे आकार की थी। वहाँ मेज पर तीन चावल से भरे हुए कटोरे और शहद भी रखा हुआ था। यह सब देखकर भूख और थकान से बेहाल गोल्डी लॉक्स सबसे पहले बड़ी वाली कुर्सी पर बैठी, पर वह बहुत सख्त थी। फिर वह उठकर दूसरी मध्यम आकार की कुर्सी पर बैठी, लेकिन उसका गद्दा बहुत अधिक नरम था, जिसके कारण वह उस पर ठीक से बैठ नहीं पा रही थी। अंत में वह सबसे छोटी कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन वह इतनी छोटी और हल्की थी कि वह गोल्डी लॉक्स का भार भी सहन नहीं कर पाई और उसका एक पैर टूट गया, जिससे गोल्डी लॉक्स जमीन पर गिर गई। गोल्डी लॉक्स को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह उठी और उसने सबसे बड़े कटोरे में से चम्मच भरकर चावल और शहद उठाकर अपने मुंह में भर लिया। अरे, यह तो बहुत गर्म है, इससे तो मेरी जीभ और गला दोनों जल गए, गोल्डी लॉक्स डर से कराते हुए बोली। अब उसने दूसरे कटोरे में से पकवान उठाकर अपने मुंह में रखा, लेकिन वह बहुत गाढ़ा और सख्त था। अरे, यह तो बुरी तरह मेरे गले में अटक रहा है। किसी तरह उसे निगलते हुए उसने सोचा और फिर उसने सबसे छोटे कटोरे में से पकवान निकालकर पहले उसे थोड़ा सा चखा। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गोल्डी लॉक्स को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने छोटे कटोरे का पूरा पकवान खा लिया। भोजन करने के बाद वह घर के ऊपर वाले हिस्से में गई। वहाँ उसने सोने के कमरे में तीन अलग अलग आकार के पलंग देखे। थकान के कारण वह सबसे पहले सबसे बड़े पलंग पर लेटी, लेकिन वह बहुत अधिक सख्त था। वह उठी और दूसरे पलंग पर जाकर लेटी, लेकिन वह बहुत अधिक नरम था। वह फिर उठी और सबसे छोटे पलंग पर जाकर लेट गई। वह बहुत आरामदायक था, इसलिए जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई और वह उसी बिस्तर पर सो गई। गोल्डी लॉक्स जहाँ पहुँचती थी, वह घर भालुओं में के एक परिवार का था।
जहाँ 3 भालू रहते थे। जब वह तीनों भालू अपने घर वापस लौटे तो उन्हें अपने घर में किसी अजनबी की गंध आई। पिता भालू ने पूरे घर में कुछ ढूंढते हुए कहा, यहाँ जरूर कोई आया है। मुझे तो यहाँ किसी मनुष्य की गंध आ रही है, माँ भालू ने कहा। यह सुनकर भालू का बच्चा उत्साहित होते हुए बोला, मैंने कभी भी किसी मनुष्य को नहीं देखा। तीनों भालुओं ने सूंघते हुए पूरे घर में किसी अजनबी को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते अचानक भालू माँ धीमी आवाज़ में चिल्लाई, किसी ने मेरे गद्दे को छुआ है। दूसरी तरफ से भालू का बच्चा अपनी पतली सी आवाज़ में चिल्लाया, देखो देखो, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी और मेरा सारा भोजन भी खा लिया। उसकी बात सुनकर भालू माँ उसके पास आई और उसे शांत करने लगी, लेकिन बच्चा भालू अभी भी गुस्से से लाल पीला हो रहा था। यह सुनकर पिता भालू अपनी भारी आवाज़ में बोला, हमें ऊपर जाकर उस अजनबी को ढूंढना चाहिए। ऊपर जाकर पूरे घर में अजनबी को ढूंढते हुए जब वे तीनों अपने सोने के कमरे में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक छोटी सी लड़की को अपने छोटे से बिस्तर पर शांति से सोते हुए देखा। गोल्डीलॉक्स इतनी गहरी नींद में थी कि उसे भालुओं के आने की आहट भी सुनाई नहीं दी। उसे देखकर बच्चा भालू गुस्से से चिल्लाया, देखो, वह मेरे पलंग पर सो रही है। आवाज़ सुनकर गोल्डीलॉक्स की नींद टूट गई और वह उठ बैठी। उसने अपने सामने गुस्से से भरे हुए भालू परिवार को देखा तो वह डरकर बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर कूदकर अपने घर की तरफ तेजी से भागने लगी। भालू परिवार ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन अंत तक वह उसे पकड़ न सके और थक कर वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। भागते भागते किसी प्रकार गोल्डीलॉक्स अपने घर तक सुरक्षित पहुंच गई। घर जाकर वह जोर से अपनी माँ के गले लगाते हुए रोने लगी। उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई और उनसे वादा किया कि आगे से वह अपनी माँ की हर बात मानेगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।